नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद्र कुमार। हरियाणा के रोहतक से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक सेना के जवान को, जो कि छुट्टी पर घर आया था, उसे दिन दहाड़े सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बदमाश जो थे वो मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दूं कि हरियाणा में इस वक्त जो अपराध है वो अपनी चरम सीमा पर है। चाहे वो नूह का मेवात देख लीजिए, चाहे वो ये फौजी की हत्या देख लीजिए। एक जवान जिसने अभी हाल ही में अपने पिता को खोया था, वो भी इसी प्रकार से उनकी भी हत्या हुई थी, और उसी हत्या का गवाह था ये जवान, जिसकी अब गोली मार करके हत्या कर दी गई। अब आप सोचिए कि किस तरीके से बदमाश जो है वो बेलगाम हो रखे हैं, और खट्टर ये बयान दे रहे हैं कि वो हर एक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। जो पूरे देश की सुरक्षा कर रहा है, आप उसे भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे। कम से कम आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि जब वो फौजी, जिसका नाम मोहित है, वो जब अपने पिता की हत्या में गवाह है और कुछ दिनों बाद वो कोर्ट में गवाही देने वाला था, तो कम से कम सरकार का, प्रशासन का इतना दायित्व तो बनता है कि उसे सुरक्षा दी जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार से जो दबंग होते हैं और जो इस तरीके के कार्य करते हैं, वो फिर किसी की जान ले ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और बात, नजरअंदाज किया गया चीजों को, उस संवेदनशीलता को नजरअंदाज किया गया जो इस मामले से जुड़ी हुई थी। आपको बता दूं कि जो जवान मोहित हैं, उनकी उम्र 22 साल थी और वो अपने घर से अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गए थे जिस वक्त ये घटना हुई। 3 जो हमलावर थे, हत्यारे थे, वो बाइक पर सवार होकर के आए थे और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक पर मोहित को शूट किया, जिसके बाद मोहित ऑन स्पॉट डेथ। आपको बता दूं कि मोहित जो है वो यूपी के बरेली में पोस्टेड थे। क्लर्क की पोस्ट पर 3 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। जिस तरीके से हत्या हुई है, परिजनों ने कहा कि पिछली 16 जून को उनके जो मोहित हैं, मृतक जो मोहित हैं सेना जवान, उनके पिता भूप सिंह की भी हत्या कर दी गई। और जिस पर आरोप लग रहा है वो गांव का ही रहने वाला संदीप नाम का शख्स है, जिस पर हत्या का आरोप लग रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते ये इनके परिवार में ये दूसरी हत्या हुई है। लेकिन आप खुद सोचिए कि प्रशासन अभी तक सो रहा है। एक पिता की हत्या होती है एक फौजी के, फिर फौजी को ही निशाना बनाया जाता है और उसे भी मार दिया जाता है। और अब पुलिस अपनी खानापूर्ति में लग चुकी है। अब बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक जांच हो रही है, पोस्टमार्टम किया गया है, जांच की जा रही है, हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा, दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी सतर्कता पहले से बरती जाती तो एक फौजी इस देश का बच जाता। आप खुद सोचिए, कोई कैसे इस चीज पर यकीन करे कि जो फौजी दिन रात हमारी सुरक्षा करता है, वो अपने देश के अंदर ही आकर के उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है। सिर्फ फौजी के साथ ही नहीं, उसके परिवार में भी इस तरीके का संकट मंडराता रहता है। उसके पिता की हत्या कर दी जाती है और उसके तुरंत बाद, कुछ ही दिनों बाद, बेटे की भी हत्या कर दी जाती है। दबंगों के हौसले, गुंडों के हौसले, माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं। हो सकता है वो आने वाले समय में मोहित के और भी परिवार के सदस्यों को मारे और सरकार फिर से ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए, और जब पूरी घटना घट जाए तो पुलिस का बयान आए कि हम अब जांच कर रहे हैं। पुलिस की जांच आपको पता है कि किस स्तर पर होती है, किस तरीके से होती है। अभी ये मामला आप नया है, गर्म है, इसलिए अभी आया है मीडिया में, लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस भी इसे ठंडे बस्ते में डाल देगी और हम और आप भी एक गैर जिम्मेदार नागरिक की तरह इसे भूल जाएंगे। क्या हो गया, एक फौजी की हत्या हो गई, क्या हो गया उसके पिता को मार दिया, क्या हो गया कल अगर उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा, ना हम बदलेंगे ना आप बदलेंगे। आप भी उतने ही ढीठ रहेंगे और हम भी कुछ दिन याद करेंगे और फिर सब भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी और आपकी याददाश्त जो है वो बहुत छोटी, संकीर्ण हो चुकी है। हमें सिर्फ अब इस बात से मतलब है कि हमारा फायदा किस चीज में होता है। हमारे देश के लिए जान गंवाने वाले, दिन रात ड्यूटी करने वाले, जो साल भर में जिन्हें चंद छुट्टियां मिलती हैं, उन फौजियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमें कोई भी इनका ख्याल नहीं। हमें अभी कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद 15 अगस्त आ रहा है। हम झंडे लेकर के, बड़े बड़े झंडे अपनी छतों पर लगाएंगे, अपने ऑफिस में लगाएंगे, हर जगह देशभक्ति के नारे लगाएंगे, गाने गाएंगे। लेकिन उस देशभक्ति का 1% भी अगर हम निभाएं तो शायद ऐसे माफियाओं पर भी नकेल कसी जा सके और हमारे जवानों के साथ जो देश के अंदर जिस तरीके का व्यवहार होता है, उससे भी रोका जा सकता है।
इससे पहले भी बहुत जगह हमने ऐसा देखा, बहुत जगहों से ऐसी शिकायतें आई कि जो जवान है वो कहीं चाइना बॉर्डर पर तैनात है, कहीं जम्मू कश्मीर में तैनात है और उसके पीठ पीछे उसके परिवार को, उसकी पत्नी को, उसके पिता को, उसकी मां को पीटा जाता है, मारा जाता है दबंगों द्वारा। जब उसकी जमीन कब्जाई जाती है, जब वो छुट्टी लेकर भाग करके अपने घर आता है कि उसे इंसाफ मिलेगा, वो जब सरकारी दफ्तरों में जाता है तो वहां के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि ये सब बेबुनियाद है, ये सब गलत इल्जाम है। वो उल्टा जवान को ही दोषी ठहरा देते हैं और धमकी भी देते हैं कि एक लेटर में उसकी नौकरी चली जाएगी। और ये मैं कोई हवा हवाई नहीं कह रहा हूं, ऐसा मामला हुआ है उत्तर प्रदेश के देवरिया में, जहां पर एक एसडीएम साहब ने यह धमकी दी जवान को जब वो न्याय मांगने गया कि उसकी नौकरी ही वो छीन ले। आप खुद सोचिए कि किस तरीके से एक जवान को उसके साथ व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वो जवान इसलिए फौजी वर्दी में भी गया था दफ्तर ताकि उसे थोड़ा सा सम्मान मिल जाए। लेकिन अधिकारी जो कि अपनी पावर की हनक में, जिन्हें इतनी असीमित पावर दे दी गई है, इतनी शक्तियां दे दी गई हैं कि वो उसके आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं, चाहे वो फौजी ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी अर्धसैनिक बल का जवान ही क्यों ना हो, चाहे और कोई ही क्यों ना हो। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा भी है समाज के लिए, जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए। जवान मोहित जो कि जिनकी हत्या कर दी गई, शिवालिक जनरल उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है और हरियाणा सरकार से, खट्टर सरकार से यह तो उम्मीद करता है कि इन हत्यारों को कम से कम इतनी कड़ी सजा दी जाए कि एक उदाहरण पेश हो बाकी जो हत्यारे और ऐसे क्रिमिनल्स जो हरियाणा में इस वक्त खुलेआम घूम रहे। जय हिंद, जय भारत। बी विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।